टॉपिक केमा था 15-16 ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुरुपेवा थीगा हाला नहीं प्लीज। गुरुपेवा तना किसने जो है बहुदेशी नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा था? हाँ, तो आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बिल्कुल सही है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन, किसने बहुदेशी नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत का मंदिर कहा? आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। बिल्कुल सही है। अब बी बाती का बात करना है कि आगरा शहर जो किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर होगा यमुना नदी किनारे बसा है आगरा शहर। अब आता है कि इलाहाबाद शहर किस नदी पर बसा है? हाँ, गंगा यमुना के संगम पर इलाहाबाद शहर जो है ये गंगा यमुना के संगम पर बसा है। अब बी बाती का बताना है कि अयोध्या शहर किस नदी पर बसा है? हाँ, सरयू नदी किनारे। अयोध्या शहर किस नदी किनारे है ना? आंसर होगा सरयू नदी किनारे है। अब बताना है कि लखनऊ शहर किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर होगा गोमती नदी किनारे है। अब बी बाती का बताना है कि है ना गुवाहाटी शहर किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर होगा ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है ना। गुवाहाटी शहर जो है ना ब्रह्मपुत्र नदी किनारे बसा है। बिल्कुल सही है। अब बताना है कि जबलपुर किस नदी किनारे बसा है? हाँ, तो आंसर होगा नर्मदा है ना। जबलपुर जो है ना जबलपुर जो है किस नदी किनारे बसा है? आंसर होगा है ना नर्मदा नदी किनारे बसा है। बिल्कुल सही है। अब बी बाती का बताना है कटक जो है ये किस नदी किनारे बसा है? हाँ, तो आंसर होगा महानदी किनारे। बिल्कुल सही आंसर दिए। अब बताना है कि नासिक किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर गोदावरी नदी किनारे है ना। नासिक शहर किस नदी किनारे है ना? आंसर गोदावरी नदी किनारे है। अब बी बाती का बताना है कि संबलपुर किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर होगा महानदी है ना। संबलपुर किस नदी किनारे है ना? आंसर होगा महानदी। अब रुपये बाती का बताना है कि जौनपुर किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर होगा गोमती नदी किनारे है ना। जौनपुर किस नदी किनारे है? आंसर दिए गोमती नदी किनारे है। अब बी बाती का ओरछा शहर किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर होगा बेतवा नदी किनारे है। ओरछा शहर किस नदी किनारे है? आंसर दिए बेतवा नदी किनारे है। उज्जैन शहर किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर है छिपरा नदी किनारे है। अब बी बाती का वाराणसी किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर में गंगा होगा है ना। आंसर में क्या होगा? गंगा होगा। अब बताना कि लुधियाना किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर में सतलज होगा। लुधियाना किस नदी किनारे है? आंसर में सतलज होगा। अब बी बाती का बताना है कि बैतूल शहर किस नदी किनारे है? ताप्ती नदी किनारे है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि बैतूल शहर किस नदी किनारे है? आंसर दिए ताप्ती नदी किनारे। अब विजयवाड़ा शहर हाँ, तो आंसर कृष्णा नदी किनारे है ना। विजयवाड़ा शहर किस नदी किनारे है? आंसर कृष्णा नदी किनारे है। अब बी बाती का बताना है कि तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर में कावेरी होगा है ना। तिरुचिरापल्ली शहर किस नदी किनारे है? आंसर में कावेरी होगा। बताना है कि गोरखपुर है ना किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर होगा राप्ती नदी किनारे है। अब बी बाती का बताना है कि पंढरपुर हाला नहीं क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि पंढरपुर किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर होगा भीमा नदी किनारे है। अब रुपये बाती का बताना है कि मथुरा जो है ये किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर में यमुना होगा। अब बी बाती का सूरत किस नदी किनारे? हाँ, तो आंसर होगा ताप्ती नदी किनारे। अब बताना है कि श्रीनगर हाँ, तो आंसर होगा झेलम नदी किनारे। अब बी बाती का बताना है कि कुरनूल शहर किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर होगा तुंगभद्रा नदी किनारे है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कि कुरनूल शहर जो है ये किस नदी किनारे है ना। आंसर होगा तुंगभद्रा नदी किनारे है। अब रुपये बाती का बताना है कि हैदराबाद शहर किस नदी किनारे है? हाँ, तो आंसर है मूसी नदी किनारे। हैदराबाद शहर है मूसी नदी किनारे है। अब बी बाती का बताना है कि गुलमर्ग पर्वतीय नगर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में है। अब रुपये बाती का ऊटी जो है पर्वतीय नगर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर में तमिलनाडु होगा। पूछे आपसे क्वेश्चन कि ऊटी पर्वतीय नगर कहाँ में है? आंसर होगा तमिलनाडु में है। अब बताना कि शिमला जो है ये पर्वतीय नगर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में है। अगर रुपये बाती का बताना है कि दार्जिलिंग पर्वतीय नगर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल में है। अब बी बाती का कोडाई कनाल कहाँ में है? हाँ, तो आंसर है तमिलनाडु में है। अब बाती का बताना है कि लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ में है? हाँ, तो आंसर उत्तराखंड में है ना। लैंसडाउन पर्वतीय नगर कहाँ में है ना। आंसर दिए क्या? तो आंसर का उत्तराखंड में है। अब बी बाती का डलहौजी कहाँ में है? हाँ, तो आंसर हिमाचल प्रदेश में है ना। डलहौजी पर्वतीय नगर कहाँ में है ना। आंसर दिए हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी कहाँ में है?
हाँ उत्तराखंड में है। बी बाती का बताना है कि मुक्तेश्वर कहाँ में है? उत्तराखंड में है ना। मुक्तेश्वर कहाँ में है? उत्तराखंड में है। कोटगिरी कहाँ में है? हाँ तो आंसर है तमिलनाडु में है ना। कोटगिरी ये पर्वती नगर कहाँ में है? आंसर होगा तमिलनाडु में है। नैनीताल कहाँ में है? हाँ तो आंसर उत्तराखंड में। कसौली कहाँ में है? हाँ तो आंसर हिमाचल प्रदेश में है ना। कसौली पर्वती नगर कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में। अब बी बात है गंगटोक कहाँ में? हाँ तो आंसर है सिक्किम में है। बताइएगा मनाली कहाँ में है? मनाली हिमाचल प्रदेश में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि मनाली पर्वती नगर कहाँ में है ना। आंसर होगा हिमाचल प्रदेश में। रानीखेत कहाँ में है? हाँ तो आंसर उत्तराखंड में है। ग्रुप बाती का बताना है कोटली में पर्वती नगर कहाँ में? हाँ तो आंसर है तमिलनाडु में है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है कोटली में ये जो पर्वती नगर है ये किस राज्य में है ना। आंसर दिए तमिलनाडु में है। अब बी बाती का बताना है कि भूबाली पर्वती नगर किस राज्य में है ना। भूबाली जो है भूबाली पर्वती नगर किस राज्य में है? उत्तराखंड है ना। आंसर में उत्तराखंड होगा। अब बाती का बताना है कि शिलोंग कहाँ में है? मेघालय में है। आंसर होगा शिलोंग कहाँ में है? मेघालय में है। और सोलन कहाँ में है? हिमाचल प्रदेश में है ना। सोलन किस राज्य में है? हिमाचल प्रदेश में है। नंदी हिल्स किस राज्य में है? कर्नाटक में है। नंदी हिल्स किस राज्य में है? कर्नाटक में है। ये येरकाड कहाँ में है? तमिलनाडु में है। येरकाड पर्वती नगर कहाँ में? तमिलनाडु में। महाबलेश्वर कहाँ में? महाराष्ट्र में है। सही आंसर दिए है ना। महाबलेश्वर कहाँ में है? महाराष्ट्र में है। बी बाती का बताना कि धर्मशाला कहाँ में है? हाँ हिमाचल प्रदेश में है। कुल्लू घाटी कहाँ में है? हाँ हिमाचल प्रदेश में है। माउंट आबू कहाँ में है? हाँ राजस्थान में है। पंचगनी कहाँ में है? हाँ महाराष्ट्र में है। पंचगनी महाराष्ट्र में है। मन्नार कहाँ में है? केरल में है ना। मन्नार कहाँ में है? केरल में है। बदी का बताना है कि सपुतारा जो है सपुतारा पर्वती नगर कहाँ में है? हाँ तो आंसर है गुजरात में है। सपुतारा कहाँ में है? गुजरात में है। बताना है कि है ना पेरियार कहाँ में है ना। आंसर में केरल होगा। अवती का बताना है कि मंडी कहाँ में है? हाँ हिमाचल प्रदेश में। मंडी पर्वती नगर कहाँ में? हिमाचल प्रदेश में है। लोनावाला कहाँ में है? हाँ तो आंसर महाराष्ट्र होगा। लोनावाला पर्वती नगर कहाँ में है ना। आंसर महाराष्ट्र होगा। बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बाती का खांडला कहाँ में? खंडाला हाँ तो आंसर महाराष्ट्र होगा है ना। खंडाला जो है ये कहाँ में है ना। आंसर महाराष्ट्र होगा। अब बी बाती का बताना है केमान गुंडी है ना। केमान गुंडी पर्वती नगर कहाँ में है? हाँ तो आंसर क्या दिए ग्रुप ए? कर्नाटक होगा है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की कमान गुंडी पर्वती नगर कहाँ है ना। तो आंसर क्या दिए? आंसर में कर्नाटक होगा। बिल्कुल सही आंसर दिए। ग्रुप ए बाती का बात किया रही कि हड़प्पा किस नदी किनारे बसा है? हाँ हड़प्पा है रावी नदी किनारे। बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अब बी बाती का बताना है कि मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा है ना। आंसर में सिंधु होगा है ना। मोहनजोदड़ो किस नदी किनारे बसा है? आंसर में सिंधु होगा। अब बाती का लोथल किस नदी पर है? हाँ लोथल है किस नदी पर था है ना। आंसर है भोगवा नदी किनारे। अब बताना है कि चनहुद्रो जो है किस नदी किनारे था? हाँ तो आंसर होगा सिंधु नदी किनारे है ना। बोल सकते हैं कि है ना चनहुद्रो किस नदी किनारे है ना। आंसर होगा सिंधु नदी किनारे है। अगला बाती का रंगपुर किस नदी पर है? हाँ तो आंसर है मादर नदी पर है। बनमाली किस नदी पर है? रंगोई नदी पर है ना। बनमाली किस नदी पर है? रंगोई नदी पर। धौलावीरा किस नदी पर? लूनी नदी पर है ना। धौलावीरा किस नदी किनारे बसा है ना। आंसर लूनी नदी किनारे बसा है। अब बी बाती का बताना है कि सोतका जो सिंधु सभ्यता स्थल है ये किस नदी किनारे है? हाँ तो आंसर होगा सादी कौर है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के सोतका जो सैंधव सभ्यता है ये किस नदी किनारे है ना। आंसर होगा सादी कौर नदी किनारे। सही आंसर दिए हैं। अगला बाती का क्वेश्चन बोला है यह बताना है कि कहां से जो किस सिंधु सभ्यता के है ना किस सिंधु सभ्यता के स्थल से है ना तांबे के ढेर मिले थे? तांबे के ढेर कहां से मिले थे? बी बताइएगा। आंसर का मोहनजोदड़ो से है ना। और बी बताइएगा बताना है कांसे के नर्तकी कहां से मिली? हाँ तो आंसर का मोहनजोदड़ो से है ना। कांसे का नर्तकी कहां से मिला था? आंसर का मोहनजोदड़ो से मिला था। सही है। आबादी का बताना है कि पुरोहित आवास कहां से मिला? मोहनजोदड़ो से है ना। पुरोहित आवास कहां से मिला था? आंसर का मोहनजोदड़ो से मिला था। बी बाती का मातृ देवी की मूर्ति कहां से मिला?
हड़प्पा से, है ना। मार्तरी देवी की मूर्ति कहां से मिला? आंसर होगा हड़प्पा से। अगला बचिएगा कुम्हार के चाक कहां से मिला? हड़प्पा से, है ना। कुम्हार के चाक कहां से मिला? हड़प्पा से। अब बी बचिएगा बताना है कि लकड़ी की ओखली कहां से मिला? हड़प्पा से, है ना। लकड़ी की ओखली कहां से मिला? आंसर होगा हड़प्पा से। अब मेकअप सामग्री कहां से मिला? चनहुद्रों से, है ना। मेकअप सामग्री कहां से मिला? है ना। आंसर होगा चनहुद्रों से। अब बी बाती का बताना है कि शीशा जो है, शीशा किस स्थल से मिला? हाँ, तो आंसर होगा चनहुद्रों से मिला, है ना। शीशा कहां से मिला? है ना। आंसर होगा चनहुद्रों से मिला। अब बाती का बताना है कि विशाल स्नानागार कहां से मिला? हाँ, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो से, है ना। विशाल स्नानागार कहां से मिला? आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। अब बी बाती का बताना है कि सूती के वस्त्र कहां से मिले? हाँ, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। रुपये का पशुपति शिव की, है ना, मूर्ति कहां से मिला? हाँ, तो आंसर होगा मोहनजोदड़ो से, है ना। पशुपति शिव का मूर्ति कहां से मिला? है ना। आंसर होगा मोहनजोदड़ो से। अब बी बाती का बताना है कि, है ना, बी बताना है कि हाथी के कपाल कहां से मिले? हड़प्पा से, है ना। हाथी के कपाल कहां से मिले? आंसर होगा हड़प्पा से। रुपये का स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला? हड़प्पा से, है ना। स्वास्तिक चिन्ह कहां से मिला? है ना। आंसर होगा हड़प्पा से मिला, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा नवपाषाण काल में पहिया का आविष्कार हुआ था। अगला बाती का बताना है कि यहाँ क्वेश्चन किया रे कि जो सिंधु सभ्यता की खोज किया था किसने और कब किया था? हाँ, सही है। राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था, है ना। सिंधु सभ्यता की खोज, है ना, राय बहादुर दयाराम साहनी ने किया था, 1921 में किया था। अब बी बाती का बताना है कि कार्बन 14 पद्धति के जो खोजकर्ता थे या इसका बोल सकते हैं कि निर्धारण जो है किसने किया था? हाँ, बीएफ लीवी ने किया था। यानी C14 पद्धति का विकास या फिर बोल सकते हैं इसका खोज किसने किया था? आंसर का बीएफ लीवी ने किया था। बीएफ लीवी ने किया था, 1946 में किया था, बिल्कुल सही है। अब रुपये का क्वेश्चन बोला कि, है ना, सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत क्या थी? हाँ, तो आंसर क्या दिए? स्नानागार में, सही आंसर दिए। अब बी बाती का कहां से जो है ना, बी बाती का सिंधु सभ्यता में कहां से जो है या कहां में जो है शवों के दफनाने की साक्ष्य मिलता है? हड़प्पा में, है ना। शवों को कहां में दफनाया गया था? हड़प्पा से मिलता। शवों को दफनाने के साथ कहां से मिलते हैं? आंसर का हड़प्पा से मिलते हैं। और कहां में शवों को जलाने की प्रथा विद्यमान थी? मोहनजोदड़ो में, है ना। शव को जलाने की प्रथा कहां विद्यमान थी? आंसर क्या दिए, है ना। आंसर होगा मोहनजोदड़ो में। और कहां में दफनाने की भी और जलाने की भी युग समाधियां मिली? हाँ, लोथल और कालीबंगा दोनों में, है ना। जलाने और दफनाने दोनों की युग समाधियां कहां मिली? है ना। आंसर होगा लोथल और कालीबंगा दोनों मिली, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का क्वेश्चन बोरा ग्रुप ए बतावेंगे। बात किया रही है यह क्वेश्चन बोरा बताना है कि, सुनिएगा, यह बताना है कि रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? ग्रुप ए बताएं। रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? यगदत्त शर्मा थे, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि रोपड़ के खोजकर्ता कौन थे? है ना। आंसर देंगे यगदत्त शर्मा थे। बी बाती का क्वेश्चन बोला कि जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? हाँ, ऋषभ देव ने किया था, है ना। जैन धर्म की स्थापना किसने किया था? आंसर का ऋषभ देव ने किया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, हाँ, तो आंसर का पार्श्वनाथ होगा, सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोला कि महावीर ने अपना उपदेश किस भाषा में दिया? हाँ, तो आंसर का प्राकृत या अर्धमागधी, प्राकृत या अर्धमागधी भाषा में दिया, सही है। अगला बात या किंसन अनुमति लेकर, है ना, महावीर स्वामी ने, है ना, अपना जीवन संन्यास स्वीकार किया था? हाँ, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, हल्ला नहीं, अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से, है ना, अनुमति लेकर महावीर स्वामी ने अपना संन्यास जीवन को स्वीकार किया था, सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोल रहा है कि महावीर के अनुयायी मूलतः क्या कहलाते हैं? महावीर के अनुयायी मूलतः क्या कहलाते हैं? ग्रुप ए निर्ग्रंथ है ना। आंसर का निर्ग्रंथ है ना। आंसर क्या होगा? निग्रंथ होगा, निग्रंथ है ना। इस बात क्या रखिएगा। अगला क्वेश्चन बोला कि महावीर के प्रथम अनुयायी कौन थे? है ना। आंसर का जामिल थे, उनके दामाद था जामिल, है ना। तो याद रखिएगा महावीर के प्रथम अनुयायी थे, जामिल थे। अब प्रथम बी बाती का विषय कि महावीर के प्रथम जैन भूषणी कौन बने? चंपा बनी, है ना। महावीर के प्रथम या जैन धर्म के प्रथम जैन भूषणी कौन बनी? आंसर का चंपा बनी, बिल्कुल सही है। और अगला बच्ची का क्वेश्चन बोला कि, है ना, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर तो पूछ चुके हैं, आंसर था ऋषभ देव। और जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन हुए? अजितनाथ है ना। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर अजितनाथ है। और जैन धर्म के तीसरे तीर्थंकर
हाँ, ऋषि संभव है ना, आंसर होगा ऋषि संभव थे। जैन धर्म के सातवें है ना, सातवें यानी सप्तम में तीर्थंकर कौन थे? हाँ, तो आंसर होगा संपासर्व थे, है ना। जरा नियम को ध्यान रखिए। मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा कि जैन धर्म के सप्तम तीर्थंकर कौन थे? आंसर होगा संपासर्व थे। अब बी बात का जैन धर्म के 16वें तीर्थंकर, हाँ, तो आंसर होगा शांति थे, सही है। ग्रुप ए बात का जैन धर्म के 18वें तीर्थंकर, गुरु बी अरनाथ है, आंसर में अरनाथ होगा, है ना, आंसर में अरनाथ होगा। 18वें तीर्थंकर जैन धर्म का अरनाथ होगा। अब बी बात का जैन धर्म के 21वें तीर्थंकर है ना, नामित है, या नेमी या नामी बोले कोई दिक्कत नहीं है ना। 21वें तीर्थंकर थे, नामित है। और जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी, है ना। जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्ट नेमी। और जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, हाँ, पार्श्वनाथ है। ग्रुप ए बात का जैन धर्म के आखिरी या 24वें तीर्थंकर, हाँ, तो आंसर का महावीर स्वामी थे, है ना। जैन धर्म के, है ना, आखिरी और 24वें तीर्थंकर कौन थे? आंसर का महावीर स्वामी थे। अगला बच्ची का विषय क्वेश्चन है कि 2 जैन तीर्थंकर जिनके नामों को लेकर जो है ऋग्वेद में मिलता है उसका नाम क्या क्या है? हाँ, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी है ना। पहला ऋषभदेव, दूसरा कौन है? अरिष्टनेमी है। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि जो 2 जैन तीर्थंकर थे जिनके नाम को लेकर जो है ऋग्वेद में मिलता है उसका नाम क्या? आंसर होगा पहला ऋषभदेव, दूसरा कौन होगा? अरिष्टनेमी है। ग्रुप ए बात का क्वेश्चन हो रहा है अरिष्टनेमी को है ना किसका निकट संबंधी माना जाता है? हाँ, तो आंसर होगा भगवान कृष्ण का, है ना। आंसर क्या होगा? है ना, भगवान कृष्ण का निकट संबंधी माना जाता है, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन हो रहा है कि जैन धर्म में किसकी मानता है? आत्मा की मानता है ना। जैन धर्म में किसकी मानता है? आत्मा की। ग्रुप ए बात का महावीर जो है किसमें विश्वास करते हैं? हाँ, पुनर्जन्म और कर्मवाद में, है ना, पुनर्जन्म और कर्मवाद में, है ना। एक बोल के शांत हो जाए। क्वेश्चन पूछे आपसे कि महावीर स्वामी किसमें विश्वास करते थे? आंसर होगा पुनर्जन्म और कर्मवाद में। अब बी बात का क्वेश्चन बोला कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों किससे ग्रहण किया है? किस ग्रंथ से? आप बताएंगे। हाँ, तो आंसर होगा सांख्य दर्शन से, बिल्कुल सही है। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि जैन धर्म ने अपने आध्यात्मिक विचारों को किससे ग्रहण किया है? आंसर होगा सांख्य दर्शन से ग्रहण किया, बिल्कुल सही है। अगला का क्वेश्चन बोला ग्रुप ए, यहाँ क्वेश्चन बोला कि जैन तीर्थंकर की जीवनी जो है किसमें दी गई है? कल्प सूत्र में, है ना। पुस्तक कल्प सूत्र में उसके रचयिता थे भद्रबाहु, है ना। आंसर क्या होगा? कल्प सूत्र होगा। कल्प सूत्र के लेखक कौन थे? आंसर का भद्रबाहु था, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन बोला कि महावीर स्वामी का, है ना, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? हाँ, 540 ईसा पूर्व हुआ था, वैशाली के कौन ग्राम हुआ था, है ना। वैशाली के कौन ग्राम हुआ था? 540 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी का जन्म हुआ था। अब महावीर स्वामी का मृत्यु कब हुआ था? हाँ, तो आंसर होगा 468 ईसा पूर्व में, है ना। महावीर स्वामी का जन्म मृत्यु हुआ 468 ईसा पूर्व हुआ था। बी बात मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? हाँ, तो आंसर होगा जैन धर्म से है ना। मथुरा कला का संबंध किस धर्म से है? आंसर होगा जैन धर्म से है। ग्रुप ए बात का क्वेश्चन बोल रहा है कि महावीर ने अपने शिष्यों को कितने ग्रंथों में बांटा था? हाँ, तो आंसर 11 ग्रंथों में बांटा था, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन बोल रहा है कि प्रथम जैन संगति कब हुआ था? 300 ईसा पूर्व में, है ना। आंसर होगा 300 ईसा पूर्व में, बिल्कुल सही आंसर दिया है ना। प्रथम जैन संगति हुआ 300 ईसा पूर्व हुआ था। ग्रुप ए बात का प्रथम जैन संगति किनके धस्ता में हुआ? स्थूलभद्र के धस्ता में, है ना। प्रथम जैन संगति हुआ था स्थूलभद्र के धस्ता में हुआ था। 300 ईसा पूर्व हुआ था कहाँ में? हाँ, पाटलिपुत्रा में। अब बी बात का दूसरा जैन संगति कब हुआ? हाँ, 512 ईस्वी बोले या 6ठी सदी बोले, और हुआ था किसके धस्ता में? हाँ, छावा श्रवण, है ना। छामा श्रवण के धस्ता में, है ना। छामा श्रवण के धस्ता में दूसरा जैन संगति हुआ था, 6ठी सदी में हुआ था। और कहाँ हुआ था? हाँ, बल्लभी गुजरात में। यार है कि आंसर का बल्लभी गुजरात में हुआ था, बिल्कुल सही है। अगला बच्ची का क्वेश्चन हो रहा है कि सबसे बड़ा अंडा के नाम, सबसे बड़ा अंडा किसकी होती है? हाँ, तो आंसर का शुतुरमुर्ग के अंडा सबसे बड़ा अंडा होती है। अब बी बच्ची का क्वेश्चन हो रहा है कि भौतिक विज्ञान की वह शाखा क्या है जिसके अंतर्गत शारीरिक सौंदर्य तथा, है ना, शक्ति वर्धक व्यायामों की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन करते हैं? हाँ, तो आंसर क्या दिए?
कैलिस्थेनिक्स होगा। आंसर में कैलिस्थेनिक्स होगा, कैलिस्थेनिक्स होगा, कैलिस्थेनिक्स होगा। तब पूछे आपसे क्वेश्चन की शारीरिक सुंदरता था शक्तिवर्धक व्यायाम की विधियों संबंधी ज्ञान का अध्ययन क्या कहलाती है? आंसर होगा कैलिस्थेनिक्स कहलाती है। अगर रुपये का क्वेश्चन हो रहा है कि है ना किसके अंतर्गत है वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा का अध्ययन करते हैं? किसके अंतर्गत वृक्ष उत्पादन संबंधी विज्ञान की शाखा का अध्ययन करते हैं? बी बताइएगा। आंसर में आर्बोरिकल्चर होगा। आंसर में क्या होगा? आर्बोरिकल्चर होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला किसके अंतर्गत जो है फलों का अध्ययन करते हैं? हाँ, तो आंसर पोमोलॉजी होगा, है ना। फलों का अध्ययन करते हैं पोमोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। ग्रुप ए बताइएगा हड्डियों का अध्ययन, हाँ, तो आंसर में ऑस्टियोलॉजी होगा। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोला कि जीव विज्ञान को शाखा जो शरीर के आंतरिक संरचना संबंधित है क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर में एनाटॉमी होगा, है ना। आंसर में क्या होगा? एनाटॉमी होगा। ग्रुप ए बताइएगा बताना है कि कैंसर का अध्ययन क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर है ऑन्कोलॉजी। कैंसर का अध्ययन है ऑन्कोलॉजी। अब बी बताइएगा बताना है कि समस्त ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर है कॉस्मोलॉजी, है ना। आंसर क्या होगा? है ना, आंसर में कॉस्मोलॉजी होगा, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन जो है करने वाला विज्ञान क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर है क्रायोजेनिक्स कहलाती है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन है ना, आपसे क्वेश्चन पूछे थे यहाँ पर कि निम्न ताप के विभिन्न प्रयोगों तथा नियंत्रणों का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाती है? आंसर क्रायोजेनिक्स कहलाती है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि वनस्पतियों तथा प्राणियों के पर्यावरण या प्रकृति से संबंधों का अध्ययन क्या कहलाती है? हाँ, आंसर होगा इकोलॉजी, है ना। आंसर क्या होगा? इकोलॉजी होगा। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि जंतु विज्ञान की, है ना, जंतु विज्ञान को शाखा जिसके अंतर्गत कीट पतंगों का व्यापक अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाती है? हाँ, एंटोमोलॉजी, है ना। आंसर होगा एंटो, है ना, मोलॉजी कहलाती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन किया रे कि, है ना, बी बताइएगा बताना है कि पानी से रोगों की चिकित्सा का अध्ययन क्या कहलाती है? हाँ, हाइड्रोपैथी, है ना। पानी से रोगों की चिकित्सा जो होती है वो अध्ययन क्या कहलाती है ना। तो आंसर क्या होगा? है ना, आंसर क्या होगा? है ना, हाइड्रोपैथी कहलाती है। अगर रुपये बताइएगा बताना है कि स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली स्वास्थ्य विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है ना। स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली जो विज्ञान की शाखा उसको क्या कहते हैं? बी बताइएगा। हाँ, तो आंसर होगा हाइजीन कहलाती है, बिल्कुल सही आंसर दिए। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि स्वास्थ्य की देखभाल करने वाली विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? आंसर में हाइजीन होगा। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि इसके अंतर्गत है समय मापने वाला, है ना, रोज ने समय मापने वाला विज्ञान क्या कहलाती है? समय मापने वाला विज्ञान क्या कहलाती है? ग्रुप ए बताइएगा। ग्रुप ए हॉरोलॉजी, है ना। आंसर होगा हॉरोलॉजी, है ना। समय मापने वाला विज्ञान क्या कहलाती है ना, हॉरोलॉजी कहलाती है ना। विज्ञान का नाम बताना था कि समय मापने वाला विज्ञान कहलाती है, आंसर क्या होगा? हॉरोलॉजी कहलाती है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है यह बताना है कि मौसम की, है ना, मौसम की दशाओं में होने वाली क्रियाओं तथा परिवर्तनों की अध्ययन जो है किसके द्वारा की जाती है? हाँ, तो आंसर होगा मीटेरियोलॉजी, है ना। आंसर क्या होगा? मीटेरियोलॉजी के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि का अध्ययन जो है किसके द्वारा की जाती है? ग्रुप ए बताइएगा। आंसर होगा मॉर्फोलॉजी, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे क्वेश्चन की पृथ्वी पर पाए जाने वाले प्राणियों तथा पौधों की संरचना, रूप, प्रकार आदि के अध्ययन किसके द्वारा की जाती है? आंसर होगा मॉर्फोलॉजी के द्वारा की जाती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि मानव शरीर की नाड़ियों या तंत्रिकाओं का अध्ययन जो है तथा उपचार जो है विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत करते हैं? हाँ, तो आंसर होगा न्यूरोलॉजी, है ना। आंसर क्या होगा? न्यूरोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि प्रकाश के प्रकार तथा गुणों का अध्ययन करने वाले भौतिक शास्त्र की शाखा क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर होगा ऑप्टिक्स, है ना। ऑप्टिक्स होगा, सही आंसर दिए हैं। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि प्रकाश के, है ना, प्रकार के गुणों का अध्ययन करने वाले विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? ऑप्टिक्स कहलाती है। अब पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाती है? हाँ, तो आंसर होगा ऑर्निथोलॉजी, है ना। पक्षी का अध्ययन कहलाती है ऑर्निथोलॉजी कहलाती, सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता विकार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? राष्ट्रीय आयोडीन अल्पता,
है ना, विकार नियंत्रण कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था ग्रुप ए है। हाँ, तो आंसर 1962 में, है ना, आंसर क्या होगा 1900 है ना 62 में हुआ था, इस बात क्या रखिएगा। ग्रुप ए बात पोलियो वैक्सीन का विकास किसने किया। हाँ, जॉनी साल्क ने किया था पोलियो वैक्सीन का विकास है, और अल्बर्ट समीन भी देता है, दोनों सही है। अब बी बात क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि वर्णांध व्यक्ति जो होते हैं वो किस रंग का पहचान नहीं कर पाते हैं। हाँ, तो आंसर का लाल तथा हरा रंग की पहचान नहीं करते हैं, बिल्कुल सही है। ग्रुप ए का बात किया रही है, पैर नीचे। अगला बच्ची का ऐसे क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि हीमोफीलिया रोग जो होती है, हीमोफीलिया रोग मुख्यतः किसमें होती है ना, आंसर का पुरुषों में होती है। आपसे क्वेश्चन पूछे आपसे हीमोफीलिया रोग मुख्यतः किसमें होती है ना, आंसर का पुरुषों में होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बात का बताना है हीमोफीलिया रोग का वाहक कौन होती है। हाँ, स्त्रियां होती है ना, महिलाएं होती है ना। हीमोफीलिया रोग के वाहक कौन होते हैं, है ना, आंसर का स्त्रियां होती है, बिल्कुल सही है। अगर पेवती का क्वेश्चन बोला किसका मानना है कि यह रोग जो है हीमोफीलिया रोग जो है ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ। हाँ, तो आंसर होगा हेल्डन के मानना है ना, आंसर क्या होगा हेल्डन के मानना है कि यह रोग ब्रिटेन के महारानी विक्टोरिया से प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। अब बी बात का क्वेश्चन बोला कि आधुनिक रसो चिकित्सा विज्ञान के पिता किसे कहते हैं। हाँ, तो आंसर होगा पॉल एहरलिच को, है ना, बिल्कुल सही आंसर भी है। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि आधुनिक रसो चिकित्सा विज्ञान के पितामह या पिता किसे कहते हैं, आंसर होगा पॉल एहरलिच को कहते हैं, बिल्कुल सही है। गुरुपेवाती का किस कारण जो है अस्थि कैंसर हो जाता है। गुरुबी अस्ट्रांसियम 90 कारण, है ना, किस रेडियो सक्रियता के कारण जो है अस्थि कैंसर हो जाता है, आंसर होगा अस्ट्रांसियम में 90 कारण जो है अस्थि कैंसर हो जाता है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोल रहा है, यह क्वेश्चन बोल रहा है कि चिकनगुनिया वायरस जो है वो मुख्यतः किस मच्छर के काटने से फैलती है। हाँ, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से, है ना, एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से फैलती है चिकनगुनिया वायरस है ना, इस बात क्या रखिएगा। चलिए अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, यहाँ बताना है कि टाई नामक रोग, है ना, टाई नामक रोग जो होती है वो किस कारण होती है। हाँ, तो आंसर होगा कैडमियम के कारण होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है बताना कि पटाउस सिंड्रोम में टोटल गुणसूत्र की संख्या कितना होती है। हाँ, तो आंसर होगा 47 होती है, बिल्कुल सही है। अगर रुपये का क्वेश्चन किया रही है, यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि अतिसार रोग जो है ना, अतिसार जो होती डायरिया जो होती है वो डायरिया फैलती है किसके द्वारा प्रसारित होती है। गुरुबी घरेलू मक्खी के द्वारा, है ना, डायरिया जो होती है अतिसार जो होती है ये किसके द्वारा विस्तारित होती है, फैलती है ना, प्रसारित होती है, आंसर घरेलू मक्खी के द्वारा प्रसारित होती है, बिल्कुल सही है। अब बी बाती का क्वेश्चन बोल रहा है जो अतिसार होता है डायरिया होता है वो होता है किसके द्वारा मूल रूप से होती है। हाँ, वायरस होता है कि बैक्टीरिया होता है कि प्रोटोजोआ होता है, किसके द्वारा होता है। हाँ, तो आंसर होगा प्रोटोजोआ द्वारा, है ना, आंसर क्या होगा प्रोटोजोआ द्वारा होता है, इस बात क्या रखिएगा, है ना, अतिसार डायरिया होती है प्रोटोजोआ द्वारा होती है और घरेलू मक्खी के द्वारा फैलती है, इस बात क्या रखिएगा। और किस प्रोटोजोआ द्वारा होती बता सकते हैं, तो आंसर होगा एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिज, है ना, अतिसार फैलती किस प्रोटोजोआ के द्वारा, एस्केरिस लुम्ब्रिक्वाइडिज नामक अंतः परजीवी प्रोटोजोआ द्वारा फैलती है ना, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना कि फाइलेरिया जो है ना, फाइलेरिया कृमि का संचारण जो है किस मच्छरों के दंश से होती है। हाँ, क्यूलेक्स मच्छर, आंसर है क्यूलेक्स मच्छर के दंश से जो है ना, क्यूलेक्स मच्छर के दंश जो है दंश के काटने से जो फाइलेरिया फैलती, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा, विषय क्वेश्चन है कि फाइलेरिया मुक्तिया जो है किस नामक कृमि से होती है। हाँ, तो आंसर होगा फाइलेरिया ब्रैंकोफाइटाई, है ना, यानी फाइलेरिया ब्रैंकोफाइटाई नामक कृमि से, है ना, फाइलेरिया होती, इस बात क्या रखिएगा। अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है, यहाँ क्वेश्चन बोला कि जीका बुखार जो है ना, किस वायरस के कारण होती है। हाँ, तो आंसर होगा जीका वायरस के द्वारा जीका बुखार होती है। अब बी बताइएगा बताना कि जीका बुखार मुक्तियां जो किस प्रकार के मच्छर के काटने से फैलती है। हाँ, तो आंसर होगा एडिस मच्छर के, है ना, जीका बुखार किस मच्छर के काटने से फैलती है, आंसर होगा एडिस मच्छर के काटने से फैलती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा, ऐसे क्वेश्चन है, बात बोलना है कि मलेरिया जो है किस परजीवी से होती है।
प्लाज्मोडियम मलेरिया होती है, प्लाज्मोडियम परजीवी से होती है। अब बी बचेगा पायरिया होती किस परजीवी से है? एंट अमीबा जिंजीबेली से, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि पायरिया किस परजीवी से होती है? एंट अमीबा, है ना, जिंजीबेली से होती है। अगर रुपये का बताना है कि सोने की बीमारी किस परजीवी से होती है? हाँ, ट्रिपेनोसोमा। आंसर का ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा से, है ना, ट्रिपेनोसोमा से सोने की बीमारी होती है, परजीवी के नाम है। अब बी बताइएगा पेसिस किस परजीवी से होती है? हाँ, तो आंसर का एंट अमीबा हिस्टोलिटिका, है ना, एंट अमीबा हिस्टोलिटिका परजीवी से फैलती है आपको पेची से। अगर रुपये बताइए कालाजार फैलती किस परजीवी से? हाँ, लिस्मेनिया डोनाबानी से, है ना। क्वेश्चन आपसे पूछे कि कालाजार फैलती किस परजीवी से? आंसर का लिस्मेनिया डोनाबानी से। अब बी बताइएगा बताना कि बालू मच्छर के, है ना, सॉरी, बालू मक्खी काटने से, है ना, कौन सी रोग होती है? हाँ, तो आंसर का कालाजार, है ना। बालू मक्खी नामक के मच्छर काटने से जो है ना, आपको कौन सी बीमारी होती है? आंसर क्या होगा? कालाजार होती है। असीसी मक्खी नामक के मच्छर काटने से क्या फैलती है? हाँ, तो आंसर का सोने की बीमारी, बिल्कुल सही आंसर दी है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि मादा एनोफ्लिज नामक के मच्छर काटने से क्या फैलती है? हाँ, तो आंसर का मलेरिया फैलती, बिल्कुल सही आंसर दी है। अब रुपये बताइएगा बताना किसने जो सर्वप्रथम है मलेरिया शब्द का प्रयोग किया? हाँ, मैकुलास ने किया था 1827 में, है ना। किसने सर्वप्रथम मलेरिया शब्द का प्रयोग किया? है ना, मैकुलास ने किया, 1827 में किया। किसने मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किया? हाँ, लेवरन ने किया, 1880 में किया, है ना। लेवरन ने 1880 में जो है मलेरिया से पीड़ित व्यक्ति के रुधिर में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम की खोज किया। अगर रुपये बताइए किसने जो मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की और बताया कि इसका मच्छर ही वाहक है? रोनाल्ड रॉस ने बताया 1887 में, है ना। 1887 में रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया परजीवी द्वारा मलेरिया होने की पुष्टि की और कहा कि, है ना, इसका मच्छर ही वाहक होता है ना। अगला बच्ची का विषय क्वेश्चन है कि मलेरिया रोग में, है ना, शरीर से क्या नष्ट हो जाती है? आरबीसी, है ना, लाल रुधिर अणु, है ना, लाल रुधिर अणु जो नष्ट हो जाती है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। आरबीसी नष्ट हो जाती है, बिल्कुल सही आंसर दिए हैं। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि पेशी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु और कैंसर से बचाव के लिए किस नामक शरीर की किस खनिज की आवश्यकता हमारे शरीर में पड़ती है? क्या आंसर देंगे? बी बताइएगा आंसर मैग्नीशियम होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन की पेशी तंत्र तथा तंत्रिका तंत्र की क्रिया हेतु कैंसर से बचाव के लिए भी, है ना, किस नामक खनिज की आवश्यकता हमारे शरीर में पड़ती है? तो आंसर का मैग्नीशियम होगा, बिल्कुल सही है। अब बी बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हल्का कार्य करने वाले जो पुरुष होते हैं उनको कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? रुपये बताइएगा आंसर 2000 कैलोरी, है ना। आंसर क्या होगा? 2000 कैलोरी होगा, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन कि हल्का कार्य करने वाले पुरुषों को, है ना, कितना प्रतिदिन कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? तो आंसर का 2000 कैलोरी, है ना। अगर रुपये बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि हल्का कार्य करने वाले महिलाओं को, है ना, कितना कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? 2100 कैलोरी, आंसर का 2100 कैलोरी, है ना। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुषों को कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, तो आंसर का 3000 कैलोरी, है ना, 3000 कैलोरी होगा, है ना। 8 घंटा कार्य करने वाले पुरुषों को कितना कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? आंसर का 3000 कैलोरी। और रुपये बताइएगा बताना कि 8 घंटा कार्य करने वाले स्त्री को कितना कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, तो आंसर का 2500 कैलोरी, है ना। आंसर क्या होगा? 2500, है ना, कैलोरी होगा, बिल्कुल सही है ना सबका। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कठिन कार्य करने वाले पुरुषों को कितनी कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, तो आंसर का 3600 कैलोरी, है ना। आंसर क्या होगा? है ना, 3600 कैलोरी होगा, सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कठिन कार्य करने वाली स्त्री को कितना कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है? हाँ, तो आंसर होगा 3000 कैलोरी, है ना। आंसर क्या होगा? है ना, 3000 कैलोरी होगा, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन की आ रही है बताना है कि, है ना, सुनिएगा क्वेश्चन हो रहा है गर्भवती स्त्रियों में प्रायः किसकी कमी हो जाती है? हाँ, कैल्शियम और आयरन की। आंसर कैल्शियम तथा आयरन की कमी हो जाती है, बिल्कुल सही है। अगला बताइएगा क्वेश्चन हो रहा है कि विटामिन बी12 में क्या पाई जाती है ना। आंसर कोबाल्ट है ना। विटामिन बी12 में क्या पाई जाती है ना। आंसर कोबाल्ट है। अब विटामिन के आविष्कारक कौन थे? है ना, फंक थे। कब किया था? 1911 में, है ना। विटामिन का आविष्कार किया था फंक ने, किया था 1911 में किया था। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि जल में घुलनशील विटामिन क्या है?
हाँ, बी है और सी है ना, बी है और सी है। और अगला बताइएगा बासा तथा सुनिएगा, बासा और कार्बनिक घोलकों में घुलनशील विटामिन क्या है? हाँ, ए है, डी है, ई है और के है। ए, डी, ई तथा के है ना, इस बात क्या रखिएगा। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि 1 ग्राम बासा से कितना ऊर्जा उत्पन्न होती है? हाँ, तो आंसर होगा 9.3 किलो कैलोरी, है ना, 9.3 किलो कैलोरी सही आंसर दिए हैं। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि माल्टोज जो है, माल्टोज किसका मिश्रण है? हाँ, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज है ना, माल्टोज किसका मिश्रण है ना, आंसर ग्लूकोज प्लस है ना, ग्लूकोज का, सबका गलती। अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि सुक्रोज किसका मिश्रण है? हाँ, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज है ना, ग्लूकोज प्लस है फ्रक्टोज है ना, सुक्रोज किसका मिश्रण है? ग्लूकोज प्लस है फ्रक्टोज है। और अगला बताइएगा लैक्टोज किसका मिश्रण है? हाँ, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज है ना, पूछे आपसे क्वेश्चन के लैक्टोज किसका मिश्रण है ना, आंसर ग्लूकोज प्लस है ना, गैलेक्टोज का मिश्रण, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। अगला बताइएगा क्वेश्चन की यारी है, यहाँ बताना है कि जो है, सुनिएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं सरल प्रोटीन, है ना, इस बात क्या रखिएगा। तो क्वेश्चन आपसे पूछे वे प्रोटीन जो केवल अमीनो अम्ल के बने होते हैं उसे कहते हैं सरल प्रोटीन कहते हैं, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताना कि वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ है ना समूह भी जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे कहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं, है ना। तब पूछे आपसे क्वेश्चन कि वे प्रोटीन जिनके अणुओं के साथ समूह भी जुड़े होते हैं उसे कहते हैं संयुग्मी प्रोटीन कहते हैं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताना कि वे प्रोटीन जो प्राकृतिक प्रोटीन के जलीय घटन से बनते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ, तो आंसर का व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और अगला बताना क्वेश्चन कह रहे कि श्वसन का नियंत्रण जो है मस्तिष्क के किस हिस्से से होती है? हाँ, तो आंसर का मेडुला ऑब्लांका से होती है, बिल्कुल सही है। और क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर के भार के, है ना, क्वेश्चन बोल रहा है कि शरीर के भार का लगभग कितना % जल की आवश्यकता पड़ती है? अब 1 मिनट, शरीर का भार का लगभग कितना % जल होती है? हाँ, तो आंसर का 65 से 75% है। पूछिए आपसे क्वेश्चन के शरीर के भार का लगभग कितना % भाग जल होती है? जल होती है, आंसर क्या दिए? 65 से है ना 75% होती है, बिल्कुल सही आंसर दिए है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि किस रोग में बच्चों की मांसपेशियां ढीली पड़ जाती है? मरासमस में। अब मरासमस बीमारी किसकी कमी से होती है ना, तो आंसर का प्रोटीन की कमी से होती है, बिल्कुल सही है। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की यारी है, या क्वेश्चन की यारी कि ऑक्सीजन श्वसन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? हाँ, CO2 और जल, है ना। पूछे आपसे क्वेश्चन के ऑक्सीजन श्वसन के फलस्वरूप क्या बनते हैं? आंसर का CO2 और जल है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑक्सीजन श्वसन के, है ना, अंत में क्या बनती है? हाँ, तो आंसर का पायरुविक एसिड बनती है, सही है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि गलाइको क्या है? ग्लाइकोलिसिस, हाला नहीं, ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? हाँ, तो आंसर होगा एमिडेन ने किया था, मेयर हॉप ने किया था और पार्सन ने किया था, है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है ग्लाइकोलिसिस है ना, ग्लाइकोलिसिस का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? तो आंसर होगा एमिडेन ने किया, मेयर हॉप ने किया और पार्सन ने किया था, है ना। इसी को EMP पथ कहते हैं, है ना। EMP पथ किसे कहते हैं? ग्लाइकोलाइसिस को, है ना, ग्लाइकोलाइसिस को कहते हैं, इस बात क्या रखिएगा, ठीक ना। और इसमें जो है ना, ग्लाइकोलाइसिस में जो है किसके अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है? ऑक्सीजन के एब्सेंट में, अनुपस्थिति में ऊर्जा मुक्त होती है, इस बात क्या रखिएगा। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा है कि जहां में, है ना, सांस अंदर ले जाते हैं तो कितने % नाइट्रोजन ले जाते हैं? हाँ, 78% है। और बाहर जो है सांस निकालते हैं तो कितना % नाइट्रोजन निकालते हैं? तो 78% ही बाहर निकालते हैं। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि स्वच्छोबास में, यानी कि जब सांस को अंदर खींचते हैं तो ऑक्सीजन कितना अंदर ले जाते हैं? हाँ, तो आंसर का 21% है। और सांस जब बाहर छोड़ते हैं तो कितना % है ऑक्सीजन निकलता है? हाँ, तो आंसर का 17% है। पूरा क्वेश्चन होगा तो आंसर देगा 17% है। और अगला क्वेश्चन बोल रहा है जब सांस अंदर लेते हैं तो कितना % CO2 अंदर ले जाते हैं? हाँ, तो आंसर का 0.03% है। और जब सांस हम छोड़ते हैं तो CO2 बाहर कितना निकलता है? हाँ, तो आंसर का 4%, सही आंसर दिए हैं। और अगला बताइएगा क्वेश्चन की यारी है, बताना है कि हृदय गति तीव्र हो जाती है और रक्तचाप बढ़ जाती है, श्वसन दर तीव्र हो जाती है, तो इस बीमारी को क्या कहते हैं? टॉक्सिस ग्वाइटर, है ना, आंसर का टॉक्सिस ग्वाइटर। थायरोक्सिन का अधिकता से होता है, बीमारी किसके अधिकता से होता है?
है ना, थायरोसिन का अधिकता से होता है उस बीमारी को कहते हैं टॉक्सिस ग्वाइटर है। और टॉक्सिस ग्वाइटर बीमारी में हृदय गति तीव्र हो जाती है, रक्तचाप बढ़ जाती है और श्वसन दर तीव्र हो जाती है ना, इस बात की याद रखिए। और अगला बताइए यह किस रोग में जो है आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाती है? तो आंसर होगा एक्सोपैल्थीमिया, है ना, आंसर होगा एक्सोपैल्थीमिया होगा, इस बात क्या रखिएगा, है ना। और ये किसकी कमी से होती है, मतलब किसके अधिकता से होती है? तो आंसर होगा थायरोक्सिन की अधिकता से होती है ना। एक्सोपैल्थीमिया बीमारी जो है ना, थायरोक्सिन की अधिकता से होती है और इस रोग में आंख फूलकर नेत्र कोटर से बाहर निकल जाती है। अगला बताइएगा क्वेश्चन की यारी है, बताना है कि रुधिर में कैल्शियम की मात्रा जो है, कैल्शियम की कमी हो जाती है तो कौन सी हार्मोन स्रावित होती है? तो आंसर होगा पैराथोराइड, है ना, पैराथोराइड होगा। पूछे आपसे क्वेश्चन के रुधिर में जो है कैल्शियम की कमी हो जाती है कौन सी हार्मोन स्रावित होती है? तो आंसर होगा पैराथोराइड हार्मोन निकलती, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन हो रहा है कि जब रुधिर में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो कौन सी हार्मोन निकलती है? हाँ, तो आंसर होगा कैल्सीटोनिन, है ना, आंसर क्या होगा, है ना, आंसर होगा कैल्सीटोनिन निकलती, बिल्कुल सही है ना। तो क्वेश्चन आपसे पूछे कि जब रुधिर में जो है कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है तो हार्मोन मुक्त होती है, उसका नाम है ना कैल्सीटोनिन, बहुत अच्छा आंसर दिए। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोल रहा कि, है ना, क्वेश्चन बोल रहा कि हड्डियों के विकास होने तक तथा उनके विकास पर नियंत्रण जो है कौन रखती है, कौन सी ग्रंथि रखती है? हाँ, तो आंसर होगा थाइमस ग्रंथि। पूछिए आपसे क्वेश्चन कि हड्डियों के विकास होने तक है ना कौन सी ग्रंथि जो उनके विकास पर नियंत्रण रखती है, आंसर क्या होगा, है ना, थाइमस ग्रंथि, बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन बोला कौन सी ग्रंथि जो है उम्र के अनुसार अलग अलग कार्य होती है? हाँ, तो आंसर होगा थाइमस ग्रंथि, सही आंसर दिए हैं। और अगला बताइएगा क्वेश्चन बोला कि, है ना, जनन अंगों को कार्यों के नियंत्रण रखती है कौन सी हार्मोन? हाँ, जीटीएच हार्मोन, गोनाइडोट्रोपिक हार्मोन, है ना, जनन अंगों के कार्यों को नियंत्रित कौन करती है? तो आंसर होगा जीटीएच हार्मोन यानी गोनाइडोट्रोपिक हार्मोन करती है। और अगला क्वेश्चन बोला कि मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं? है ना, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। अब मास्टर ग्रंथि, हाँ, तो आंसर होगा हाइपोथैलेमस ग्रंथि को, है ना, मास्टर ग्रंथि कहते हैं, सही है। पॉज कर